इंदौर रेसिडेंसी पर 1 जुलाई 1857 की प्रातः 9 बजे से विद्रोहियों ने भीषण गोलीबारी प्रारंभ कर दी थी। 2 घंटे बाद ही रेजिडेंट यहां से अंग्रेजों को लेकर भाग गया था। रेसिडेंसी पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। उन्होंने रेसिडेंसी परिसर में रखा खजाना लूट लिया। भोपाल कॉन्टिजेंट के सैनिक जो रेसिडेंसी की सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे, इस लूट में शामिल हो गए। यूरोपीय लोगों के निवासों को ध्वस्त कर दिया गया और कच्चे भवनों को आग लगा दी गई। संपूर्ण रेसिडेंसी क्षेत्र से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई और रेसिडेंसी आजाद हो गई। वहां लहराने वाले ब्रिटिश ध्वज को उतारा गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसके स्थान पर होलकर महाराजा का झंडा फहरा दिया गया। वजीर बेग ने 5 जुलाई को अपने पत्र में लिखा, और बात जाने बड़े साहब के रैयत लोगों के ये अदरकश के भारी कोठी व बंगले, अस्पताल, मुल्ती लोगों के मकान अच्छी तरह से लूटे। हिंगार, मांग, फसल डेरा वगैरह, चांदी के बल्लम, घोड़ा गाड़ी के घोड़े, ऊंट सामान, अंग्रेजी रैयत, मकान, डोरा लोग, छावनी का करीब का माल लूट गया और छावनी में आग लगा दी। वहां दूसरे रोज जमादार, मोला बख्श व मुंशी का घर बाकी था, सो सारा लुट गया। जुनी इंदौर व शहर में घोड़ा, ऊंट, टटू, गाड़ी, बैल वगैरह हाथी छोड़ा नहीं। बुंदेलखंड के वकील सारे छावनी से भागकर मुसाफर खाने में आन उतरे थे और अपने मालकों के पास जाने को तैयार थे। सो उन लोगों के ऊंट, टटू, बैलगाड़ी, हाथी वगैरह लुट गए, सामान सुदा, और अब तक हमारे ऊपर भी यही नौबत है। मगर सूरत बचने की जान माल की आती नहीं, और रतलाम के वकील का भी असबाब लूट गया, और शहर अधर हो रहा है, नहीं मरने में नहीं जीने में। रात की नींद, दिन की भूख सब गई। 5 रोज में आज अनम पानी भेले हुआ हूं, रोटी पानी मुर्दार रहा। घर में घोड़ा छुपा के रखा है, मेरा असबाब एक के घर में गड़ा है। इस सरहद से कि सेहत सलामत रहा तो रुपए 20 देऊंगा। धोबी के घर कपड़े धोने डाले थे, वो लुट गए, और कलईगर के बर्तन 4 कली करने भेजे थे, वो लुट गए। कुछ असबाब व घोड़ा, ऊंट व जान खत लिखने तक बाकी है, सो देखिए रहे हैं के जावे हैं। 1 जुलाई को रेसिडेंसी पर आक्रमण हुआ। उसके कुछ समय बाद ही सादत खां घायल अवस्था में राजबाड़े पहुंचा था और उसने महाराजा को विद्रोह की सूचना दी थी। महाराजा ने तत्काल सादत खां को कैद करवा लिया, किंतु बाद में उसी रात उसे कैद से मुक्त भी कर दिया। सादत खां इंदौर रेसिडेंसी एवं महू के क्रांतिकारियों के नेता बन गए। उनके आदेश माने जाने लगे और साथ ही उन्हें नवाब सादत खां कहकर संबोधित करने लगे थे। वकील वजीर बेग ने इंदौर के इन हालात का बड़ा रोचक विवरण अपने 5 जुलाई 1857 के पत्र में दिया है। वह लिखता है, फजर को मऊ का रिसाला व पलटन सब आए व छावनी में खजाने के पास डेरा करा है और महाराजा से तोपे मांगते हैं। सो दम तो देते हैं पर देते नहीं हैं, और मऊ की फौज, हुलकर की फौज सब एक जी होकर घर करम से तैयार है। महाराज की मर्जी तो हाल तक अंग्रेजों के तरफ से वह फौज बरसरे फसाद है, और फौज के बदलने से अंग्रेज लोग मरे हुओं को गड़वाते थे, सो भी बंद रहा, और इसका दबाव से हाफिज के बेटे सादत खां को खिल्लत देकर छावनी में जो फौज हुलकर व मऊ की है उस पर भेजा गया, और खातर की मगर अब तक किसी ने मंजूर करा नहीं। महाराजा होलकर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने महू के विद्रोहियों को इंदौर में रोकने या उनकी शक्ति को नष्ट करने के लिए कुछ नहीं किया, अपितु उन्हें रसद, खाना, चारा व खाद्यान्न दिया। यदि यह सत्य भी मान लिया जाए तो महाराजा ने उन परिस्थितियों में सही कदम उठाया था, अन्यथा इंदौर व महू के विद्रोहियों का जो आक्रोश अंग्रेजों के प्रति था वह होलकर के विरुद्ध भी उपज सकता था। फिर भी महाराजा ने साहस का परिचय दिया और राजवाड़े में जो अंग्रेज उनकी शरण में आए थे उनके प्राणों की रक्षा उन्होंने भारतीय परंपरा अनुसार दृढ़तापूर्वक की थी। परिस्थितियां इतनी विकट थी कि न केवल अंग्रेज लोग छिपे हुए थे, अपितु होलकर महाराजा के महत्वपूर्ण अधिकारी भी अपनी हत्या के भय से छिप गए थे। अंग्रेज महिलाओं को मराठी परिधान, साड़ी व चोली पहना दी गई थी, और अंग्रेज पुरुषों ने भारतीय परिधान पहन लिए थे ताकि वेशभूषा से एकाएक उन्हें पहचाना न जा सके। इंदौर रेसिडेंसी पर गोले दागे जाने की घटना के बाद ही इंदौर राजवाड़े के द्वार बंद कर दिए गए थे। होलकर सेना के बागी हो जाने का भय महाराजा को भी था। 1 से 4 जुलाई 1857 तक रेसिडेंसी पूरी तरह क्रांतिकारियों के कब्जे में थी। उन्होंने ब्रिटिश कोष अपने कब्जे में कर लिया था, जिसमें 9 लाख रुपए थे। सारा शहर लूटपाट व मारकाट का केंद्र बन गया था। महाराजा ने रेसिडेंसी पहुंचकर वहां एकत्रित सैनिकों से एक औपचारिक अपील की कि वे अपने बैरकों में लौट जाएं। इस अपील को सुनकर विद्रोह के नेता ने कहा, यह दुख की बात है कि आप स्वर्णिम अवसर खो रहे हैं। संपूर्ण भारत में यूरोपीय लोगों को मार भगाया जा रहा है, और ऐसे समय में आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तलवार नहीं उठा रहे हैं। हम लोग अपने प्राणों का मोह त्याग कर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। महाराज इस अवसर का लाभ उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने
अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन भी कर लिया था। महाराजा ने नेतृत्व संभालने के आह्वान का आदर करते हुए अपनी भावना को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी। मैं इतना अधिक शक्तिशाली नहीं हूं और ना ही इतनी बड़ी सेना का व्यय वहन करने के लिए मेरी क्षमता है। महाराजा का यह उत्तर पाकर क्रांतिकारियों को समझने में देर नहीं लगी कि महाराजा उनका नेतृत्व संभालने के लिए तैयार नहीं है। 4 जुलाई 1857 को महाराजा होलकर की रेसिडेंसी यात्रा के बाद क्रांतिकारियों को साफ जाहिर हो गया था कि महाराजा उनका नेतृत्व नहीं करेंगे। उसी दिन तय किया गया कि 4 जुलाई की रात में ही दिल्ली के लिए कूच करना है। रेसिडेंसी का खजाना उन्होंने अपने साथ लिया और घोड़े तथा बैलगाड़ियों पर अन्य सामान लादा गया। शनिवार 4 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि थी, अतः चांदनी रात का लाभ उन्हें मिलना था। 9 तोपें, लाखों का खजाना, गोला बारूद आदि के साथ दल ने 4 जुलाई की रात 10 बजे आगरा बंबई मार्ग पकड़ा और इंदौर से अलविदा कहा। इस दल का उद्देश्य दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से मार भगाना था। इन क्रांतिकारियों के इंदौर से रवाना हो जाने के बाद अगली रात 5 जुलाई को महाराजा ने एक फौजी दस्ता उन्हें रोकने के लिए भेजा, जो केवल औपचारिकता मात्र थी। पीछा करने की औपचारिकता का निर्वाह करके होलकर सैनिक दल वापस लौट आया और क्रांतिकारी बिना किसी क्षति के आगे बढ़ गए। इसी बीच देवास के शासकों ने बहुत महत्वपूर्ण सहायता क्रांतिकारियों को प्रदान की। उनके पास रेसिडेंसी खजाने के जो अन्य ब्रिटिश पौंड और सिक्के थे, उनके बदले में देवास महाराजा ने उन्हें सोना दिया ताकि मार्ग में वे पकड़े ना जा सकें, और यदि देश में अंग्रेज कंपनी की हालत खराब होते देख ब्रिटिश मुद्रा को लोग अस्वीकारने लगे तो भी सोना पास होने से क्रांतिकारियों को कोई दिक्कत ना हो। देवास से चलकर यह दल मक्सी व शाजापुर पहुंचा। मार्ग में उन्होंने लखनदरा व काली सिंध नदियों को पार किया। 9 दिनों तक चलते रहने पर यह दल 112 मील की दूरी तय कर पाया और 12 जुलाई को ब्यावरा पहुंचा। मार्ग में यह ब्रिटिश डाक बंगलों को जलाता व टेलीग्राफ लाइनों को ध्वस्त करता चल रहा था। जेल के बंदियों को भी वे मुक्त कराते जा रहे थे। यह सैन्य दल गुना, पिपलिया, बदरवास, कोलारस, शिवपुरी होते हुए 30 जुलाई को मुरार पहुंचा। बाद में उन्होंने अपना शिविर ग्वालियर में डाला।